बयानबाजी तो आप जानते हैं, ये सब बेचैन लोग हैं। धारा 370 हटने के बाद जब हिंदुस्तान हो गया कश्मीर, तब उनकी समझ में आया कि अब हमें हिंदुस्तान में रहना है, वरना उन सब की भाषाएं और उन सब ने कैसे वहां शासन चलाया सब जानते हैं। सर अखिलेश यादव ने ट्वीट कराया जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाजपा राज में जेब कतरे जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या यही है विकास का मॉडल भाजपा? असल में शायद हो सकता है कि उन्हें अपने कार्यकाल की याद आ गई हो, क्योंकि इस प्रवृत्ति के लोग तो उनके पास थे। हमारे पास तो दान वाले लोग हैं, सैक्रिफाइस करने वाले लोग हैं। भाजपा सत्ता में आती है सेवा करने के लिए, उनकी सत्ता आती थी लूटते थे उनके लोग। उनके यहाँ इस तरह के लोग जो थे, उन्होंने बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी कर ली थी। मैं कहना नहीं चाहता, अभी जो संपत्तियां वापस मिल रही हैं गरीबों को, जो गरीबों से छीनी गई थी, या सरकारी संपत्तियों पर जिन्होंने माफियाओं ने कब्जे किए थे, उसमें गरीब आच्छादित हो रहा है। आपने उन्हीं गरीबों को लूटा था, और हमारी सरकार, आदरणीय योगी सरकार ने, आपने जो आपके माफियाओं ने, जो अपराधियों ने, जिनको आपने महिमा मंडित किया था, इन जैसे लोगों को, मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता, उन जैसे लोगों को जिनके बारे में आपने प्रश्न किया, वैसे ही लोग आप लेकर मंच पर बैठते थे। आपको बलात्कारी मंच पर आपके मिलते थे, आपके अपराधी मंच पर मिलते थे, आपके भ्रष्टाचारी मंच पर मिलते थे। तो उन लोगों के बीच में आप रहे हैं, तो आप क्या जाने गरीब जनता का दर्द। गरीब का दर्द अगर कोई जानता है, वो भारतीय जनता पार्टी की, देश की आदरणीय मोदी सरकार। 80 करोड़ लोगों को राशन, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, और उत्तर प्रदेश में ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हम लाखों के लाखों गरीब परिवारों को मकान दे चुके हैं। सर पर छत देने का काम किया है। रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम अगर किसी ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप लोगों ने काम किया था, और वही काम आप करना चाहते हैं, इसलिए अब प्रदेश की जनता सतर्क हो चुकी है। 2024 के गठबंधन को क्या कहेंगे? हम तो बार बार यही कहते हैं मित्रों, दरअसल ये ठग बंधन है, और ठग बंधन जो है वो सब जान चुके हैं। तो इनको सबको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश से 30 साल हो गए, 30 से 32 साल 33 साल हो गए, कांग्रेस को नकार दिया। अब बहन जी को नकारा, बसपा की सरकार को नकारा, सपा की सरकार को नकारा। 30-35 साल के बाद हमारी सरकार दोबारा आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में, फिर से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, तो कुछ तो परिणाम जनता ने देखे हैं ना। आज कानून व्यवस्था के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी देखिए, जैसे ही हमारी सरकार बिहार से हटी, वहां पर एक पत्रकार भाई को वहां पे जाके घर में घुस के मार दिया। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को भय और लॉ एंड ऑर्डर का खौफ है, वो भाजपा की सरकार में है। अपराधी अगर डरेगा तो भाजपा की सरकार में डरेगा, आम आदमी संपन्न होगा तो भाजपा की सरकार में संपन्न होगा। इसलिए ये सब ठगबंधन के लोग हैं, ये आने वाले नहीं सत्ता में। एक सवाल ये है कि कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी को घेरने के लिए हर तरह की कोशिश करने के लिए हम तैयार हैं। मैंने कहा कि उनको चाहिए है कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा की एक बची हुई कांग्रेस की सीट रायबरेली की बचाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करेगी। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और अमेठी तो भूल जाइए। अब कल्पना ही मत करिए। खाली उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर हम रायबरेली बचा पाए तो बताएं हमको, हम रायबरेली भी नहीं जीते देंगे। इसके अलावा एक सवाल मेरा है, अभी आपने कहा कि जहाँ भाजपा है वहाँ पर कानून व्यवस्था है, नूह की घटना हुई और उसके बाद मणिपुर की घटना बड़ी का लगातार। देखिए, ऐसा है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन घटना को कंट्रोल करना, वहां पर स्थिति को बहाल करना, ये इच्छा शक्ति पर होता है सरकारों की। हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है। अपराधी तुरंत जेल जाएगा, पकड़ा जाएगा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने का प्रयास होगा। कहीं पर कोई के साथ कोई बात ऐसी हो गई है तो वहां पर सरकार पहुंचती है, सरकार के नुमाइंदे पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं, और पहुंचकर उनका सेवा करते हैं। मुन्ना बजरंगी को लेकर लगातार भाजपा साथ थी, अब लेकिन पीछे एक साथ बैठे। ये मेरा प्रश्न आप जो मुझसे कर रहे हैं, प्रश्न जवाब मैं मुझे पता भी नहीं। हज यात्री कितने इस बार थे? हज पर हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से 26,786 लोगों ने हज पर इस बार अपना मुकम्मल किया है। हज गए थे, वो बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ गए, और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 45 साल से जो ऊपर की हमारी बहनें थीं, उनके लिए हम लोगों ने ये कंडीशन करी थी, भारत सरकार ने कर दिया था कि पहले ये होता था कि किसी महरम के साथ जाएं, किसी घर के आदमी के साथ जाएं। तो इस बार हम लोगों ने ये व्यवस्था कर दी थी कि वो अगर जाना चाहती हैं, उसकी व्यवस्था के लिए पूरी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में हर राज्य में और देश में
हमारे लगभग 4000 से ज़्यादा ऐसी महिलाएं भी गईं जो अकेली गईं और उनको पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ मिली और वो हज करके वापस आई। सर मेरा एक सवाल है, पसमानदा उसको कहते हैं जिसको हमेशा इग्नोर किया गया हो, हमेशा जिसको कुचल के रखा गया हो, उसको पसमानदा कहते हैं। और वो समाज आप हमारे साथ आज देख रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं वहाँ भी देख लीजिएगा। क्योंकि पसमानदा समाज को एक आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि 60 वर्षों तक सिर्फ वो वोट बैंक ही तो बना रहा और उत्तर प्रदेश में बसपा सपा का वोट बैंक बना रहा। आज मुख्य धारा से जोड़ने की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। आज पसमानदा को हम मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए और शोबों में देख लीजिए, हर योजना में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, हमारे मोदी जी की योजना है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की योजना है। हमने भेदभाव नहीं किया, मतभाव कोई मतभेद नहीं किया किसी तरह का। हाँ, बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि पसमानदा समाज हो या और अन्य समाज हो, सब भारतीय जनता पार्टी पर ही यकीन कर रहे हैं कि अगर कहीं हम सुरक्षित और संपन्न होंगे तो वो यही। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।